तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू कीप योर बिजनेस सेफ एंड सिक्योर। ये आज हमारी वीडियो का टॉपिक है और आप देख रहे हैं शान सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी को अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन किया जाए। देखिए कैमरास तो सभी लगाते हैं। देखिए कैमरा तो एक बेसिक चीज़ है। अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपका पहली चीज़ आती है आपका कैमरा। आज के दौर में ये चीज़ पुरानी हो चुकी है। आज के दौर में ये कैमराज हैं जो आईपी कैमराज हैं जिनको आप रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आईपी कैमराज में भी कुछ ऐसे कैमराज हैं जो लोग नहीं जानते। जैसे आपको किसी एक खास रूम को सिक्योर करना है, उसको उसमें अपने कोने में एक कैमरा लगा रहे हो, अपने मॉनिटर कर रहे हो, उसमें बैठे हैं, ठीक है, उसमें जो है ना कैमरा कवरेज कर रहा है। तो अगर आपने देखना है अपना आपका एम्प्लॉय उस कोने में बैठा क्या कर रहा है, तो उसका यहाँ पे एक नए टाइप का कैमरा आता है, उसे कहते हैं पीटीजी बोलते हैं, पैन टिल्ड जूम कैमरा। उसमें आप पैन कर सकते हैं, आपको टिल्ट कर सकते हैं, आप उसको जूम कर सकते हैं। आप कहीं बैठी हैं दूर अपने फ़ोन को लेके, तो आप अपने एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं कि वो अपने फ़ोन पे क्या कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है या उसके कागज़ पे क्या पड़ा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके ऑफिस का कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे आप चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ना जाए, वहाँ पे मतलब उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर एम्प्लॉय ना जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस हैं। कई जगह आपको लगता है कि आपकी स्पेसिफिक लेवल का आदमी वहाँ पे एक्सेस कर पाए या ये जगह सबके लिए ओपन है, तो वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक लगाया जाता है, जहाँ पे बेस्ड ऑन आपकी आइरिस स्कैनिंग या फिंगर स्कैनिंग या जो है ना आपकी पिन स्कैनिंग या आपकी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा ये कॉस्टली नहीं पड़ता, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप इसको वन टाइम लगा के आप उसको चेंज नहीं करना। आपको जब उसको नए एम्प्लॉय को हायर करना है या कोई टीम मेंबर आपको छोड़ के जा रहा है, तो उसका डेटा आपको उसको ऐड या रिमूव करना है। अदरवाइज़ आपको इनफैक्ट लेट्स से कि आपको एक रूम है और आपके अलावा और कौन कौन आए, आप इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस तो बायोमेट्रिक हो जाती है, लेकिन बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या बायोमेट्रिक्स अभी वैसे चल रहा है अभी है ना तकरीबन वैसे ही है। इसमें मल्टीपल वैरायटीज़ है। जैसे कभी कोई स्टाफ मेंबर सोचते हैं कि इसको हम कैसे बाईपास करें, तो जो है ना जो आपकी आईडी से जो अटेंडेंस लगती है उसको फिंगरप्रिंट्स की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें अलग अलग वैरायटी की ऐसी होती है कि उसमें कि एक होता है जिसमें आप ट्रांसपेरेंट शीट में आपका इंप्रेशन ले लूँगा तो फिर मैं आपकी अटेंडेंस खुद पंच कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाला लेंगे तो उसमें फिजिकल थंबप्रिंट के अलावा वो ओपन नहीं होगा। वो तो उसमें अगर एंट्री एग्जिट की बात करें तो उसमें बेटर क्वालिटी जो है ना होगी आपके पास। तो बायोमेट्रिक तो बेसिक है, इसको तो रहना चाहिए। इससे तो आपकी अटेंडेंस, आपका आना, आपका जाना, आपकी तनख्वाह, छुट्टी, सारा कुछ मॉनिटर किया जा सकता है। पुराने दौर में आप रजिस्टर पे एंट्री करते थे, मतलब रजिस्टर के, पर अभी आपको जो फिजिकल कुछ नहीं करना, आप उसको पंच करना है और कंप्यूटर की एग्जैक्टली जो है ना आपके पास आ जाएगा कौन एम्प्लॉई है, टाइम पे आ रहा है, कौन सा दिल है आ रहा है। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए कि आपने सुना होगा सबसे बड़ा जो चोर होता है वो कई बार ही घर का ही आदमी होता है। तो ये थोड़ा सख्त अल्फाज हैं। आपके पास कई दफ़ा सीनियर लीडर्स होते हैं और उनके पास अंदर बाहर का सब जगह का एक्सेस होता है। तो उनके पास चूँकि सब जगह का एक्सेस है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो रात के समय आ सकते हैं, किसी भी टाइम रात को आके कर सकते हैं। तो रात को किसी टाइम आके वो कार्रवाई डाल के चला गया, आपको पता ही नहीं चला। तो उसका एक ऑप्शन ये है कि जो है ना कुछ मतलब ऐसे एडिशनल कैमराज़ आपने सबको बाईपास कर रहे हैं। आपके पास डोर की चाबी थी, आपने बगैर ताला तोड़े अंदर आके आपने कर दिया। आप इसके पास आप टाइम लिमिट कर सकते हैं कि शाम को 8 बजे के बाद आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी एक्सट्रीम केस ना हो, तो इस एरिया में कोई नहीं आना चाहिए। तो आपने एक टाइम फिक्स कर दिया, आपने डोर्स में लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया, मोशन सेंसर लगा दिया अपने रूम में, कि रूम में ज़रा सा भी कोई मोशन हो अलार्म बज जाए या डोर हल्का सा खुले और खुलते ही अलार्म बज जाए। तो ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और जो कैमरे हैं उनमें भी ये फीचर्स होते हैं कि एज एन एक्स्ट्रा सेंसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनको लगाने के बाद आप सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। मतलब लेज़र लगाने से एक पर्दा आ जाएगा, उसको वो लेज़र उसको रोक देगी और वो दरवाज़ा जो है ना वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं, एक प्रॉपर इंसान में मैश बना दिया है जो कि बहुत इजी होता है। उसके बाद कोई छोटा साइज़ का कोई ऑब्जेक्ट भी है, तो मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ, तो भी आप उसको रोक सकते हैं। अच्छा ये होगी बात अब कैमरे की। अब होती है कंप्यूटर्स पे भी डेटा का बड़ा ख़तरा रहता है। तो डेटा अगर आपका कोई डिलीट कर गया या लिख गया, तो डेटा इज़ द न्यू करेंसी है आजकल के दौर में, इस सेंचुरी में। तो उसके लिए आपके पास मतलब क्या कर सकते हैं, आप उसको पक्का कीजिए कि आपके ऑफिस से बाहर अनवांटेड ना जाए।
अब जो है ना, लोग कचरा भी ऑफिस से बाहर नहीं जाने देते। तो अगर आप डिजिटल डाटा की बात करें तो इनक्रप्शन बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ इनक्रप्शन बल्कि बैकअप बहुत ज़रूरी है। इनक्रप्शन और बैकअप, इन दोनों का फ़र्क ये है कि बैकअप ये कि जो है ना, मतलब आपने एक कुछ फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट, आपने उनको मल्टीपल जगहों पे स्टोर कर दिया। अगर कोई हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, अगर कोई कुछ और ख़राब कुछ मसला हो गया, तो बैकअप भी ऐसा ना हो कि उसको कोई एक्सेस कर ले। उसमें वहाँ पे इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी और रैंडम इंफॉर्मेशन में मोल्ड कर दिया। अगर कोई इसको देखे तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप जानते हैं कि इसको कैसे डिक्रिप्ट करना है, तो वही फाइल सबके सामने दिख जाए। इसके लिए कोई वेंडर्स या टेक्नोलॉजी, मतलब आपको क्या चाहिए होती है, ये बातें तो आप सीख गए, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिपेंड करता है आपका बिजनेस का साइज की। अगर आप बात करते हैं बड़े बिजनेस की, तो यकीनी तौर पे आपको सिक्योरिटी इन हाउस होना ज़रूरी है, जी सभी चीज़ें एक ही जगह पे जो है ना टीम मैनेज कर रही हो, वहीं पे मेंटेन हो रही है। अगर आप छोटे स्टार्टअप्स की बात करो जहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, जो आपको हार्ड ड्राइव्स मिलती हैं, वो भी कई दफ़ा इनक्रप्शन को सपोर्ट करने वाली होती है, तो आप उनको पहले ही ध्यान रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप बैकअप की बात करें तो सीसीटीवी के बैकअप की बात करेंगे तो उसकी भी बैकअप की मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं, अगर आज आप किसी चीज़ के बारे में ऐसे पता चला जो आज 4 महीने पहले आपके ऑफिस में हुई थी, तो अगर आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कम से कम 4 महीने पहले की तो हो, मतलब 6 महीने की तो हो। लेकिन शुरू में आपकी कॉस्ट लगेगी, लेकिन अगर आप बैकअप्स की बात करें तो कम से कम 6 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए। और अगर आपका कंटेंट प्रोडक्ट सर्विस है तो आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि गाड़ियों की और कई एसेट्स की, बाइक की चोरी हो जाती है, तो इनके बारे में क्या हम उसकी सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो गाड़ियों की स्पीड जो है ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में सब गाड़ियों में एक ऑप्शन आता है OBD2 पोर्ट का, जिस आपके पास एक फ्लीट है, आपके पास काफ़ी ड्राइवर है, आपका माल काफ़ी जगह लेके जा रहे हैं, आपने स्टाफ को गाड़ियाँ दी हुई, तो उसका मिसयूज़ ना करें। तो आपने उनको जो प्रिविलेजेस दिए हैं, अब हमेशा इनको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप इनको ना सिर्फ रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेट्स से कि आपने एक स्पीड डिसाइड की थी कि कोई 80 किलोमीटर पर आवर से ना जाए, तो जैसे कोई 80 से ऊपर जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये प्लेट नंबर 80 से ऊपर ड्राइविंग कर रही है। या आप ऐसे में बात करती हैं जियो फेंसिंग की, तो जी लेट्स से आपका बिजनेस मतलब किसी एक ए शहर में, अगर उस ए शहर से आपका काम बाहर नहीं पड़ता और आपने जियो फेंसिंग लगा दी, और अगर इस ए पॉइंट सिटी से अगर कोई बाहर या कोई गाड़ी बाहर जा रही है तो आपके कलाम आ जाएगा। एंड द सेम टाइम अगर लेट्स से कोई गाड़ी चोरी हो गई और आपका ही वो स्टाफ मेंबर था जो किसी इंटेलिजेंस के साथ लेके कहीं और जाने की कोशिश करता है, आप रिमोटली इंजन को मोबिलाइज कर सकते हैं, उस गाड़ी लेके भाग नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप रिमोटली जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। यानी बहुत से स्टाफ मेंबर जिनके पास गाड़ी होती हैं उसको मिसयूज़ ना करें, तो उनका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है ना, अलार्म और हम सेंसर की हमने बहुत दफ़ा बात की है, तो हम इसको अलार्म और सेंसर को हम थोड़ा सा जो है ना वाज़ेह करते हैं, इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको एक साथ किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं IoT डिवाइसेस की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जहाँ पे एक सेंसर नहीं, बहुत सारे सेंसर। मान लीजिए आपका एक वेयरहाउस है जहाँ आप में बहुत सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, यानी अलग अलग सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 50 सेंसर्स या 50 अलार्म्स। आप उन्हीं सभी चीज़ों को एक साथ लिंक करने के बाद में उनको एक कंप्लीट स्मार्ट सोल्यूशन बना सकते हैं, जो कहीं पे कुछ भी कोई गलती होती है तो आपको प्रॉपर उसका सोल्यूशन मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो इफ़ बट वाली बात नहीं होगी कि रात को कुछ अगर आग लगी या वेयर हाउस में तो फव्वारा तो चल गया, लेकिन आपको पता जब चला जब आप सुबह आए तो इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन आने चाहिए। या कोई खिड़की तोड़ के अंदर घुस गया तो आपको चाहिए कि सुबह टूटी थी और चोरी हो गई, लेकिन खिड़की टूटने के टाइम आपको पता क्यों नहीं चला। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब खिड़की का टूटना और कैमरा का वहाँ पे शॉट लेना, ये इंटीग्रेट किया जा सकता है। और सिर्फ अगर आप वहाँ पे एक सेंसर लगा लें, जो एक लेज़र सिक्योरिटी की जो हम सिंपल एक बात कर रहे आते हैं, अगर आप सिंपल बात करें तो इसमें जो है ना वहाँ पे ये लगा सकते हैं। खिड़की टूटने से एक बात याद है, अगर एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ पे कांच के शोकेस में बहुत सारी चीज़ें आपने रखी हुई हैं एक लाइनअप में, अगर उस केस में भी सेंसर लगाया जा सकता है जो कि वेट को मैनेज करता है। अगर वहाँ पे आपने 5 आइटम रखे हैं और उनका आधा किलो उनका वेट है और आधा किलो से 10 ग्राम भी कम होगा, तो सेंसर एक्टिव हो जाएगा। जहाँ पे आप बिना आपको दिन भर 5 गिनेस को गिने बगैर आपको मालूम होगा, जैसे कुछ इधर उधर होगा आपका अलार्म आ जाएगा। अच्छा, अभी आप सुनते होंगे क्रेडिट कार्ड को उसका डाटा निकाले, उसका
पासवर्ड निकाल लेते हैं, आपके पर्स के पास आते हैं, ऐसे वो आते हैं ना वाईफाई वाले, आपके पर्स के पास स्पैन मशीन को ऐसे कुछ करते हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में आपको टच किया और आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई और जो है ना आपका डाटा चला गया। इनको भी प्रोटेक्ट किया, जिनको न सिर्फ ना ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है बल्कि करना चाहिए। और अगर आप किसी बड़े बिजनेस की बात करें तो बड़े वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एक कार्ड का इंसान के लिए चोरी होना मतलब 10,000 की हो सकता है, लेकिन एक बड़े बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्पेशल कि जब आप ट्रैवल कर सकते हैं अपनी जगह पे, आप अपने कंट्रोल पे ले सकते हैं। जब आप किसी और जगह पे वहाँ पे आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते और आपके साथ ऐसा हो तो आप वापस आए तो आपको पता चले। वहाँ पे एक आर एफ आई डी वॉलेट्स होते हैं, मतलब जो आपके वॉलेट्स होते हैं वो सस्ता 200-300 का होता है। वो किसी ऐसे डिवाइस को प्रिवेंट करता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को प्रिवेंट करते हैं, उससे कोई ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। ऐसे मेटल के कार्ड आते हैं, एक क्रेडिट कार्ड जैसा होता है, आप उसको वॉलेट में रख लीजिए तो उसमें भी ट्रांसमिशन को रोक दिए। ठीक है, कुछ स्टार्टअप इसके ऊपर काम भी कर रहे थे। ये हो गई फिजिकल की। अब बात करते हैं डिजिटल की। देखिए पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, कि जो है ना पासवर्ड हैक हो जाते हैं, और पासवर्ड जो है ना आपको एक ऐसा वर्ड है जो कोई भी बस पास जो है ना करना चाहता है। और अब एक कॉमन चीज़ है, हर साल एक मोस्ट यूज पासवर्ड की एक लिस्ट आती है। सबसे पहले होता है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 QWER, तो ZZZ, या फिर आपका नाम, या फिर आपका आई लव यू या आई लव माई मॉम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ऐसे बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप बहुत से लोग यूज़ करते हैं आपके सरदर्दी से बचने के लिए। आपको पासवर्ड आपको याद ना रखना पड़े। दूसरी गलती ये करते हैं कि पासवर्ड कॉमन रखती हैं कि सब प्लेटफॉर्म पे, जीमेल का, फेसबुक का, आपकी वेबसाइट के लोगन का, अगर किसी को एक ही एक्सेस मिल गई तो वो सब तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप पहली बात तो जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ कीजिए। पासवर्ड मैनेजर्स कुछ ऐप होती है वो यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए 50 कैरेक्टर लंबा रैंडम सा पासवर्ड बना देंगे और ख़ुद ही भी याद भी रख लेंगे एक मास्टर पासवर्ड के पीछे। एक गूगल का एक प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसका जो प्रोग्राम है इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। देखें आईडी पासवर्ड की बात होगी, इसको हम और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको एक फ़िज़िकल की ख़रीदनी पड़ती है जिसकी कॉस्ट $50 होती है, और बगैर उसकी के कोई भी लॉग इन नहीं कर सकता। अगर आपने उसको एक दफ़ा कर दिया, अगर आप खुद भी भूल जाएँ तो उसको आप खुद भी नहीं मतलब लॉग इन नहीं कर सकेंगे। ये कम्प्लीटली हैक फ्री हो जाएगा, और ये 2 साल 3 साल पहले लेके आया जाता। आप इसको गूगल टाइटन सिक्योरिटी की के नाम से इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट और भी थर्ड पार्टी वेंडर्स इसको बनाते हैं। तो ये जो की होती है आपको अपने साथ रखिए, अपने फ़ोन में लॉगिन करना है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि आप एक नई ऐप या सर्विस के लिए साइन अप करते हैं तो उसमें आता है कि साइन अप विद गूगल या साइन अप विद फेसबुक। ये जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इससे आप गूगल सर्टिफाइड सोल्यूशन के अलावा कहीं भी साइन अप नहीं कर सकते गूगल के थ्रू। ना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट किया, उसके लिए आपको दूसरा आईडी बनाना पड़ेगा जो सिर्फ आपको टाइम पास या जो है ना क्विकली कहीं पे साइन अप करना है, तो उसके लिए दूसरा आईडी रखिए। जो आपका मेन आईडी है वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, उसके लिए आप ये गूगल का प्रोग्राम है। और कई दफ़ा आप एयरपोर्ट जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, आपको जो है ना होटलों में रुकना पड़ता है, किसी कैफ़े शॉप में आप बैठे हैं, अब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे फ्री वाईफाई होता है, आपका अपना वाईफाई नहीं चल रहा, आपने उससे कनेक्ट कर लिया, ये कितना सिक्योर है, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए एक्चुअली ये होता है कि कई दफ़ा मजबूरी में आपको कनेक्ट करना पड़ता है, कई दफ़ा आपको कोई काम करना है लेकिन वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो आप सोचते हैं कि कॉफ़ी पीने चलते हैं और वहाँ पे फ्री वाईफाई में काम करने जाते कर लेंगे। वहाँ पे भूल जाते हैं वहाँ पे 20-25 लोग बैठे हैं, उनमें से कौन सा क्या है, क्या पता है वहाँ पे कोने में कोई हैकर बैठा हो जो सभी लोग काम कर रहे हैं उन सबको मॉनिटर कर रहा हो। और ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है ओपन वाईफाई नेटवर्क में। अगर आप इसके लिए कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, यानी अगर आप नॉर्मल लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, जो टेंशन आपको तब होनी चाहिए जब आप अपना कोई ईमेल लॉगिन कर रहे हैं, जब आप कोई सिक्योर काम कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। जब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपको वीपीएन यूज़ कीजिए। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब इससे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। पेड ज़्यादा महंगा नहीं होता है, $8-10 का हो महीने के, या 3 महीने का होता है, और ये बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि पेड रूट पे जाइए, उसके बाद आप अपना वीपीएन कनेक्ट कर लीजिए, तो आपका डाटा है उसको इनक्रिप्टेड वो कर देता है। तो ऐसे में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोने में बैठा जो इंसान है आप उससे आप डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो जाके देख लेगा कि मैं क्या करूँ। और अगर फ्री वीपीएन जो है ना, पता नहीं आपको फ्री वीपीएन में वो पीछे कंपनी क्या करे, जो डाटा इतना वैल्यूएबल है कंपनी इसके लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड भी जो न्यूज़ मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े स्कैंडल्स में फंसे होते हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है, आप पेड रूट पर चले जाएँ। पासवर्ड तो आपने मजबूत लगा, आपने सारे
सारे काम कर लिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई की लॉगर आपके ऊपर जी देखिए, अब की लॉगर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्टवेयर, एक होते हैं हार्डवेयर बेस्ड। अब मान लीजिए कि आपके ऑफिस में ऑफिस बॉय है, हम अपने कंप्यूटर में काम करते हैं, वहाँ कोने में कोई सीपीयू रखे, वो सुबह आएगा, उसमें पेन ड्राइव उसमें लगा देगा और सारा दिन अपने कंप्यूटर पे जो भी कीज़ प्रेस करेंगे वो उन सबको लॉक कर लेगा। ठीक है, आपने कहाँ पे क्या टाइप किया है, कौन सा आईडी लिखा है, क्या पासवर्ड लिखा है, वो सारे जो है ना मैनेज कर लेगा। शाम को निकाल लेगा, दिन में अपने कंप्यूटर में जो कुछ किया सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी। इनफैक्ट वैसा ही एक डिवाइस उसको बोलेंगे, मतलब ऐसा अटैक जो इंटेंशनल है उसको कह सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई अननोन, आपका कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपके पास पेन ड्राइव होकर आता है, आप हो सकता है आपके बोलता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, आप देखिए, या आप कुछ भी ऐसा बोलता है। वो पेन ड्राइव अगर आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद बिहाइंड द सीन लेट्स से कि आपको कोई पीडीएफ फाइल ओपन करनी है, लगेंगे 2-3 मिनट के, आप उस फाइल को देखें और रिव्यू करें। बिहाइंड द सीन वो जो चाहे आपके कंप्यूटर से कॉपी कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव में, आपको बिना पता चले। तो इसका सलूशन ये है कि अलाउ मत कीजिए, सब कुछ वाया ईमेल्स आए और वाया क्लाउड्स आए। फिजिकल डिवाइसेस को आप जितना कम से कम कनेक्ट करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। और अगर हम बात करें की लॉगर्स की, नज़र मार लीजिए कि जो आपके कंप्यूटर पे पीछे 4 यूएसबी पोर्ट्स है, वहाँ पे कुछ लगा तो नहीं है। आपको नहीं पता वहाँ पे कोई माइक्रोफोन लगा हो जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हो, क्या पता वहाँ पे कोई वेब कैमरा लगा हो छुपा के। तो ये सब आपको नज़र रखनी पड़े, कई दफ़ा आपको फॉर ग्रांटेड ना लें, मॉनिटर करें। तो ये सारा आज का हमारा था कि आप इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।